आज के ब्लॉग की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ कर रही हूँ। एंजॉय कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ संगीता और मैं लेकर आती हूँ ऐसे वीडियोस जो आपको हेल्प करते हैं डेली लाइफ के कामों को ईजी बनाने में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें। तो मेरे पास आज बहुत ढेर सारे काम थे करने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली रात में ही गई थी मंथली ग्रॉसरी जो होता है ख़रीदने के लिए। और रात में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं था इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। और किस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी को अरेंज करती हूँ, कम जगह में ढेर सारे सामान को रखती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सुबह उठते ही मैंने बनाया बच्चे के लिए टिफ़िन, क्योंकि स्कूल जाना था। एक बार उसको स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद में मैं फ्री हो जाती हूँ और अपने बाकी कामों को बहुत ईजिली और बहुत आसानी से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे वो रेडी हो रहा है, टिफ़िन रेडी हो चुका है और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद मैं अपने बाकी कामों में लग जाऊँगी, कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए, कोको को भी साथ में ही जाना होता है। कोई भी घर से बाहर जाएगा तो कोको बिल्कुल रेडी रहता है। उसे होता है कि मुझे भी साथ में लेके चलो, मुझे क्यों नहीं साथ में लेके जा रहे हो। और अभी ठंड ना बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हर बार साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको घर पर ही छोड़कर जा रहे हैं। वो और उसके डैडी साथ में गए हैं, डैडी उसके छोड़ने जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा स्कूल जा चुका है और यहाँ पर कोको हम सभी को हेलो बोल रहा है। और जब तक फिर मैंने चढ़ा दी चाय बढ़िया मस्त अदरक वाली, क्योंकि अभी ऐसी ठंड में अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय जब हम पीते हैं ना, तो पीकर एक अलग ही मज़ा आता है। बिना अदरक के तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैंने लौंग और इलायची और अदरक डाल के बनाई बढ़िया वाली चाय। और उसके बाद में हम दोनों ने यहाँ पर बैठ के थोड़ी गप्पे मारते हुए अपना मीन टाइम एंजॉय करते हुए हमने यहाँ पर चाय पी। और ऐसे मौसम में ना गर्मा गर्म चाय ना पीकर मज़ा ही आ जाता है सच में। और कोको देखिए, उसको जो भी हम खाएं पिए ना, उसको वो भी चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता है, कुछ भी नहीं। जो भी हम खाएंगे, भले इसको थोड़ा ही देना है लेकिन इसको देना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा नॉटी है और बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो परेशान करता है जब तक उसको हम कुछ दे ना दें। और यहाँ पर मैं साइड बाई साइड सब्जी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर आलू और जो सोयाबीन होती है ना, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ग्रॉसरी लेकर आई थी ना, वो सारा सबसे पहले मैंने उसको टेबल पे निकाल के रख दिया, क्योंकि इस तरीके से जो बैग्स में आते हैं ना, उन बैग्स को इधर उधर कहाँ रख के संभालते रहे ना, तो मैं उसको डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ। और उसके बाद में वहीं से उन सारी चीज़ों को फिर कैसे सेट करना है ना, फिर करना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, टेबल के ऊपर मेरा सारा जो भी मंथली ग्रॉसरी का सामान है ना, वो सारा लेकर रख देती हूँ मैं। फिर यहाँ पर बीच में मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ और उसके बाद में अपने बाकी कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स खाए और उसके बाद में देखिए, इस तरीके से जो ग्रॉसरी थी ना, उसको लेकर आई हूँ। तो सारी देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ग्रॉसरी जो भी है, जितना भी सामान आया है, उसको अपने मंथ के हिसाब से लाती हूँ और हमारे घर पे कितने मेंबर्स हैं और उनकी पसंद का ध्यान में रखकर ही वो सामान को लेती हूँ कि घर में कितना मंथ में चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। फालतू की चीज़ें लेकर नहीं रखती हूँ। तो इस तरीके से पहले सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि मसाले अलग कर लिए, और जो देखिए चीनी लाते हैं, खांड लाते हैं, जो भी मसाले हैं, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि जब हम उनको बॉक्सेस में डालते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पहले सेग्रीगेट कर लिया है। ये देखिए, इतना बड़ा इस तरीके का जो हैंड वॉश का पैकेट है ना, देखिए 99 रुपीज़ में मिला है। तो इस तरीके की अगर आपको कोई स्कीम में कोई चीज़ें मिलती हैं ना, तो उसे बिल्कुल आप ले लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो स्कीम ऐसी तो नहीं है जो आपको पागल बना रही हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप सामान को परचेज़ करें। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी दाल थी, मैं उतनी ही दाल लेकर आती हूँ जो मुझे 1 मंथ के अंदर सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर सकूँ चीज़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा रखने से क्या होता है कि ख़राब हो जाती हैं और दाल वगैरह ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए, बॉक्सेस मेरे खाली हो गए थे, मैंने धुल के रख दिए थे कि जब सामान लेकर आऊँगी तो इसके अंदर उन सारी चीज़ों को मैं रिफ़िल कर दूँगी। तो ये काम ना पहले अगर करके रख देते हैं तो हमारा टाइम देखिए काफ़ी बच जाता है। बस आपको सामान को सिर्फ रिफ़िल करना होता है। तो जब भी आपके बॉक्सेस खाली होते हैं ना, तो आप उन्हें तुरंत धुल के रख दीजिए, जिससे कि आपको जब सामान आता है तो आप उसमें आसानी से सारी चीज़ों को उसमें डाल सकें। तो मेरे पास एक ये बॉक्स है जिसमें 4 सेक्शन बने हुए हैं। ये बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अंदर मैं राजमा, छोला और थोड़ी बहुत दाल वगैरह कुछ भी आप डाल के रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। 4 सेक्शन है, जिसकी वजह से इसमें 4 चीज़ों को बहुत आसानी से रखा जा सकता है और ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं। तो ये बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद है।
तो मैं इस तरीके से राजमा छोला और जो खड़ी मसूर की दाल है ना, उसको इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ये यूज़ होता है तो ये इसको कम खोलना पड़ता है। और रेगुलर वाले बॉक्सेस मेरे अलग होते हैं, और यहाँ पर मैं चीनी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, तो खांड वगैरह यूज़ करते हैं। वही सारी चीज़ों को मैं रिफ़िल करती जा रही हूँ। कुछ देखिए इस तरह के बॉक्सेस भी होते हैं, उनको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, उन बॉक्सेस को भी यूज़ कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में सारे बहुत अच्छे-अच्छे ही बॉक्स हों, इस तरह के बॉक्सेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम सामान इस तरह के पाउचेज़ में लेकर आते हैं, इनको सँभाल के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये इधर-उधर पड़े रहते हैं। इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमेशा इस तरह की एक बास्केट का यूज़ करिए, उसके अंदर सारी चीज़ें रख दीजिए। जब सारे पाउच एक जगह पे रखे होते हैं ना, तो आपको ढूँढने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपको पता होता है कि उस बास्केट के अंदर मेरे सारे मसाले या सूप या फिर जो भी आपने सामान लिया है, पाउच में जो भी सामान है वो वहाँ पर रखा हुआ है, तो आप आसानी से वो सारी चीज़ों को ढूँढ कर रख सकते हैं। आपकी एब्सेंस में भी घर के बाकी मेंबर्स को भी अगर कुछ सामान चाहिए हो, कभी उन्हें सूप बनाना है, कॉफ़ी बनानी है, या फिर उन्हें कुछ भी पाउचेज़ का यूज़ करना है, तो वो इस तरीके से अगर आपने बास्केट में उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, तो उनको भी बहुत आसानी से मिल जाती है। बच्चों के टिफ़िन के लिए हम लोग कई तरह के स्प्रेड घर पे यूज़ करते हैं, लाइक मेयोनी हो गई इस तरीके से, और ये देखिए सॉस हो गए और चिली सॉस हो गए, कई तरीके की चीज़ें होती हैं ना, हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह की अगर आप एक बास्केट लेते हैं और उसमें अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आप फ्रिज में रखते हैं, तो सिंपल आप एक बास्केट उठाइए और बास्केट के अंदर सारा सामान आपको मिल जाएगा, और आपको बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। आपको बार-बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ेगा, आपको सामान नहीं ढूँढना पड़ेगा इधर-उधर। तो मैंने इस तरीके की ये बास्केट ले रखी है जो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, और आसानी से देखिए सारे सामान को इसके अंदर से मैं फ्रिज में देखिए इस तरीके से मूव करके सारे सामान को निकाल लेती हूँ। तो आप भी इस तरह की अगर बास्केट आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं और सारी चीज़ों को उसके अंदर देखिए इस तरह से रख सकते हैं। निकालना और रखना देखिए हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। और देखिए इस तरह से पीछे भी जो आपने सामान रखा है, वो भी आपको निकालना भी ईज़ी हो जाएगा और आपको दिखता भी रहेगा। और केचअप के लिए मैं इस तरह की बॉटल यूज़ करती हूँ, और इससे क्या होता है कि उसको निकालना और रखना बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है। अपने किचन के जो भी मसाले वगैरह होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए मैं इस तरह के जो ग्लास के जो कंटेनर्स आते हैं ना, उनको यूज़ करती हूँ। कई बार हम सामान लेकर आते हैं, वो सामान ख़त्म होने के बाद में कंटेनर्स वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उन कंटेनर्स को वॉश करने के बाद में किचन के मसालों के को रिफ़िल करने के लिए यूज़ में ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो बॉक्स हैं वो भी हमारे यूज़ हो जाते हैं, और ग्लास के होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास में प्लास्टिक के भी बॉक्सेस हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्लास के ही बॉक्सेस यूज़ करने हैं। और लेबलिंग करने के लिए अगर आप बाहर से लेबल लेते हैं तो ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो भी बॉक्स है ना, उसका इस तरीके से कट करके और उसको टेप से देखिए लगा देती हूँ। तो देखिए हमारा लेबल का काम भी हो गया, और हमारा एक अच्छा सा मसाले का जार भी रेडी हो गया। तो इस तरीके से जो भी मेरे पास बॉक्सेस खाली होते हैं ना ग्लास के, देखिए मैंने यहाँ पे सारे मसालों को उनके अंदर डाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं अलग से कोई भी बॉक्सेस वगैरह ना मसालों के लिए परचेज़ नहीं करती हूँ। और जो एक्स्ट्रा मसाले वगैरह होते हैं जो बच जाते हैं, तो उनको देखिए मैं इस तरीके से रख के मैं अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि मसाले वगैरह हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये सारे मसाले चल जाते हैं। तो इसी तरीके से आप सूजी को और मैदे को भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं टिक्की वगैरह जो लेकर आती हूँ, तो उनको पैकेट से निकाल के इस तरह से बॉक्स में डाल देती हूँ, और उसको रख के आप फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। और जब मैं कोई सामान निकालती हूँ, तो ये मुझे दिखता भी रहता है कि मेरा ये सामान रखा हुआ है और इसे भी मुझे यूज़ करना है, तो टाइम से चीज़ें यूज़ भी हो जाती हैं। तो ये बिरयानी राइस लेकर आई थी, तो इतना बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इस तरह की पानी की जो बॉटल्स होते हैं हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं अभी इस टाइम पर, तो क्यों ना इसके अंदर ये डाल कर रख दूँ। तो यहाँ पर मैंने राइस को भी उसके अंदर डाल के रख दिया है, और देखिए इस तरीके से जो भी कचरा वगैरह निकला था ना, सारा सामान जो रिफ़िल करने के बाद में, तो उस सबको भी मैंने पन्नी के अंदर डाल के बहुत अच्छे से उन सबको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वीडियो के एंड में। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ।